नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंस फीवर चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए वायरल चुटकुले। आज कल की भागम भाग जिंदगी में हर किसी के लिए हंसना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मन प्रसन्न रहता है और घर में खुशहाली रहती है। अगर घर में खुशहाली रहती है तो परिवार के सदस्य तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए हम सभी को घर में बैठकर हंसी मजाक करना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए। हंसने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसलिए हम आपके लिए कुछ मज़ेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने या सुनने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। तो चलिए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफ़र पर। पति शाम को ऑफिस से बहुत ही उदास होकर घर लौटा। पत्नी बोली, क्या हुआ जी? पति बोला, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पत्नी बोली, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में बोली, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। गणित की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, बताओ 1000 किलो बराबर 1 टन, तो 3000 किलो कितना होगा? पप्पू, जी सर, टन टन टन। टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि शाबाशी दूं या क्लास से बाहर निकालूं। दुकानदार बोला, मैंने आपको दुकान की एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। तो महिला बोली, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है। दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के टाइम एक बच्चा रोने लगा। माँ का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगी। पप्पू ने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें। पूरा आर्टिकल एक सांस में पढ़ लिया। सुबह टहलने जाएं, ज्यादा हरी सब्जी खाएं, क्रोध न करें। टीचर बच्चों से बोलता है, अगर रात में मच्छर काटें तो क्या करना चाहिए? लड़का, चुपचाप खुजाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे। डॉक्टर मरीज टीटू से बोलता है, तुम्हारी एक किडनी फेल हो गई है। टीटू पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू पोंछकर बोला, डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि कितने नंबर से फेल हुई है। लड़का लड़की से बोलता है, देखो मैं तुम्हारी जुल्फों के लिए क्या लाया हूँ। लड़की बोली, क्या लाए हो मेरी जान? लड़का बोला, उस्तरा, टकली करूँगा तुझे, तूने मेरे सिर में भी जुएं फैला दिए हैं। पहला दोस्त, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है
कि तूने मुझे अपने घर बुलाकर इतनी बढ़िया दावत दी है। दूसरा दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। पहला दोस्त बोलता है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यह तेरा कुत्ता मुझे देख के भौंक क्यों रहा है। दूसरा दोस्त बोलता है, लगता है इसने अपनी प्लेट पहचान ली है, इससे पहले कि काट ले जल्दी से खिसक ले। पहला दोस्त बोला, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है। दूसरा दोस्त बोला, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले इसका मतलब बताकर जा। जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। दिल ने कहा कि दोस्तों को मैसेज करूं, मोबाइल उठाया फिर सोचा रहने दो, दिल तो पागल है। फिर दोबारा सोचा दिल पागल है तो क्या हुआ, दोस्त कौन से नॉर्मल हैं। सतयुग में गुस्सा होने पर श्राप दे देते थे और कलयुग में गुस्सा होने पर ब्लॉक कर देते हैं डिजिटल। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, बताओ शाहजहां कौन था। छात्र बोला, जी वह एक मजदूर था। अध्यापक बोला, कैसे। छात्र बोला, आपने ही तो कहा था कि शाहजहां ने कई इमारतों का निर्माण किया था। एक टीचर बोलता है, बताओ सेमेस्टर सिस्टम से क्या फ़ायदा है। पप्पू बोलता है, फ़ायदा तो पता नहीं सर, पर बेइज्जती साल में 2 बार हो जाती है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस शांत मन से अकेले में बैठ के विचार करें कि नाम किसका लगाना है। गर्मी शुरू हो गई है, कृपया जब भी फ्रिज से पानी निकाल कर पिएं तो वापस भर के रख दें, नहीं तो लेक्चर पानी से शुरू होगा और मोबाइल पढ़ाई बेरोजगारी पर जाके ख़त्म होगा।